आप देखो कांस्टेबल की तो छोड़ो, दिल्ली पुलिस के एग्जामों की छोड़ो, सीपीओ का कोई एग्जाम देख लो, सीजीएल का कोई एग्जाम देख लो, इन नोट्सों को देखो, फिर उसके बाद पीवाईक्यू आए हुए क्वेश्चन देखो, यदि कोई भी क्वेश्चन रहा हो तो। अब बात करते हैं सोर्स और बुक लिस्ट की। किताबों की बात करें तो मैंने बुक आपको देखो, मैंने फ्री में आपको नोट्स प्रोवाइड कराए हैं, लेकिन आप लोगों को वो चीज रास नहीं आई, पसंद ही नहीं आई। जैसा कि ये पढ़ा दिखा रहा हूं मैं राष्ट्रपति के बारे में। राष्ट्रपति के बारे में देखो मैंने क्या क्या पढ़ा रखा है। यदि आप इन्हें हाथ से लिखोगे तभी हो पाएंगे। यदि आप चाहते हैं कि मैं आपको ऐसा पढ़ाऊं तो आपको सपोर्ट करना होगा। मैं आपसे कोई पैसा नहीं मांग रहा, फ्री में पढ़ा रहा हूं। क्यों पढ़ा रहा हूं? शौक है पढ़ाने का। नौकरी के बाद जितना भी समय मिलता है इसमें लगा रहता हूँ। बिजी लाइफ इजी लाइफ, इसमें मैं विश्वास करता हूँ। यदि आपको ऐसे ही नोट्सों से पढ़ना है, सभी सब्जेक्टों के यार, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, आर्ट एंड कल्चर, ठीक है ना, स्टैटिक, जी के, कोई भी सब्जेक्ट मैं ऐसे करा दूंगा। किसी को मैप की सहायता से, किसी को डायग्राम की सहायता से, किसी को फ्लो चार्ट की सहायता से। नमस्कार एंड वेलकम टू एम3। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आप लोगों का आज की हमारी इस वीडियो में। मैंने कल एक वीडियो डाली शॉर्ट नोट्स पर, जो आधारित मैंने अपने शॉर्ट नोट्स दिखाए थे, वो दिखाए थे मैंने यूपीएससी के, जिसमें मैंने आपको बताया था कि मैंने पिछले एक महीने में ऐसे शॉर्ट नोट्स बनाए हैं सब्जेक्ट वाइज, और इससे लगभग 37 से 40 के बीच में क्वेश्चन आए, 37-38 क्वेश्चन आए थे डायरेक्टली, ठीक है ना। आप लोगों को मैंने पहले जैसे कि हिस्ट्री कंप्लीट करा दी है, वो अपने हैंड रिटन शॉर्ट नोट्स के माध्यम से मैं सभी चीजें दिखाऊंगा। आज हम बात करने वाले हैं एक सब्जेक्ट पर जिसका नाम है पॉलिटी। देखो, पॉलिटी का वेटेज आप लोगों को पता है। ये सारी चीजों पर बात करेंगे कि कांस्टेबल में कितना आता है, ड्राइवर में कितना आता है, और हेड कांस्टेबल, मिनिस्ट्रियल, टीपीओ में कितना आता है, ठीक है ना। उन सभी पर हम चर्चा करेंगे। तो मैं आपको बता दूं, आज हम पॉलिटी पर चर्चा करेंगे। पॉलिटी को हम कैसे पढ़ सकते हैं कि हमारा जो रिवीजन है वो 1 से 1.5 घंटे के बीच में हो जाए। मैंने 2 घंटे लिखा है, लेकिन मैं क्या बता रहा हूँ, 1 से 1.5 घंटे ऑल चैप्टर्स। आपको ये मजाक लग रहा होगा, लेकिन मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाऊंगा, और आप विश्वास मानिए आप ऐसा कर पाएंगे। देखो मैं बताऊं आपको, मैं जब आपको पढ़ाता हूँ, वीडियो वजह से बनाता हूँ, या फिर आपको जैसे कल वीडियो बनाई तो आप लोगों के बहुत सारों के पर्सनली मैसेज आए हैं, जिनके पास व्हाट्सएप नंबर है, कहाँ कहाँ से मिल गया पता नहीं आपको, और जो इंस्टाग्राम पर जुड़े हैं हुए हैं उन लोगों का, बाकी लोगों का कमेंट्स में आए कि सर इन नोट्सों को हमें दे दो। मैं बताऊँ ना दोस्त, उन नोट्सों को यदि आपको मैं ऐसे दे दूँ ना, कोई फायदा नहीं होने वाला। मेरे से अब ले लो। बहुत सारे नोट्स मैंने डाल भी रखे हैं टेलीग्राम पर, एम3 के नाम से ज्वाइन कर सकते हैं, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। उनका आपको कुछ समझ भी नहीं आएगा। उनका फायदा जब है जब आपको उन नोट्सों से मैं आपको पढ़ाऊं। आप प्लेलिस्ट में जाकर देखोगे, पॉलिटी की मैंने कई सारी वीडियो करा रखी है। बड़े बड़े चैप्टर, बहुत छोटे छोटे, 10 से 12 मिनट में, जो लोग 2-2 घंटे 3-3 घंटे में पढ़ाते हैं, मैंने 10 से 12-15 मिनट में पढ़ा रखा है कंप्लीट पूरा। लेकिन वो उसी तरीके से पढ़ा रखा है कि मैं मानता हूँ आपने पहले पढ़ रखा होगा एक बार मोटा मोटी, वो रिवीजन के पर्पज से, ठीक है ना। और बाकी हिस्ट्री वगैरह तो मैंने बिल्कुल डीपली पढ़ाई है, ऐसी पढ़ाई है कि आप बेशक फ्रेश रहो, आप फ्रेश रहो, फिर भी आपको समझ में आएगी। मॉडर्न हिस्ट्री ऐसी पढ़ाई मैंने। हिस्ट्री के जो चैप्टर है, बाबर वगैरह जो लोग पढ़ाते हैं ना, 2-2 घंटे में पढ़ाते हैं, मैंने 10 से 8 से 10 मिनट में करवा रखे हैं वो टॉपिक। पॉलिटी के बताऊं, पॉलिटी का जैसे कोई भी टॉपिक ले लो, राष्ट्रपति देखोगे 3-3 घंटे की वीडियो लोगों की, और मैं आपको बता रहा हूँ, मेरा देख लो। आप देखो, कांस्टेबल की तो छोड़ो, दिल्ली पुलिस के एग्जामों की छोड़ो, सीपीओ का कोई एग्जाम देख लो, सीजीएल का कोई एग्जाम देख लो, इन नोट्सों को देखो, फिर उसके बाद पीवाईक्यू आए हुए क्वेश्चन देखो, यदि कोई भी क्वेश्चन रहा हो तो। कैसे बनाए जाते हैं नोट्स, कैसे हम इसे कर पाते हैं, सारी चीजों पर बात करेंगे, और इसके सोर्सों पर भी बात करेंगे कि क्या क्या सोर्स जो है आप अपना सकते हैं, ठीक है। और आगे की भी पहल पर बात करेंगे। देखो, मेरा नाम है नरेंद्र अत्री, जैसा कि आप लोगों को पता है, ठीक है, और ये भी पता होगा मैं क्या करता हूं, ठीक है भाई। सबसे पहले बात करते हैं कि नंबर ऑफ क्वेश्चन, वेटेज कितना रहता है। जैसे कि हमने पहले भी बात की है और अभी बात करेंगे कि दिल्ली पुलिस में सब्जेक्ट वाइज वेटेज क्या होता है। सब्जेक्ट वाइज वेटेज क्या होता है, तो उसी में हम देखेंगे पॉलिटी का वेटेज कितना होता है। देखो, यदि मैं कांस्टेबल की बात करूं, एग्जीक्यूटिव की, तो इसमें देखो 8 से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 8 से 10 क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। 8 से 10 क्वेश्चन के इंपोर्टेंस आप जानते होंगे क्या होता है। जो लोग पिछली की या फिर किसी भी कट ऑफ में, किसी भी मेरिट में 1 से 2 नंबर से रहते तो ये पता चलता है। और ये ऐसा सब्जेक्ट में बताऊं, ये 8 से 10 क्वेश्चन आते हैं ना, तो इसमें से पूर्णांक हो सकता है। पॉलिटी ऐसा सब्जेक्ट है, यदि आपने अच्छी तरह से पढ़ा है तो। इसका क्या होता है, हर सब्जेक्ट का जीके का क्या होता है, ये रिवीजन मांगती है। जितनी जल्दी आप रिवीजन कर सकें,
अब आप देखोगे अपने नोट्स को उठा के, मैंने कई बार आपको पॉलिटी की वजह से बताया है कि दूसरी लक्ष्मीकांत गढ़ दी है, लोगों ने बना दी है, ठीक है ना। इसमें क्या है कि जितनी जल्दी आप रिवीजन कर पाओगे ना, जैसे सप्ताह में 15 दिन में एक बार रिवीजन कर लिया तो आप दिमाग में आपकी चीजें रहेंगी। और आप इतनी मोटी चीजों को देखकर, मैंने जो शॉर्ट वीडियो बनाई थी, उन चीजों को देखकर आपको ठंड लगने लगेगी, जाड़ा चढ़ाएगा, पसीना आएगा कि इतनी मोटी किताब है, ये इतने मोटे नोट्स हैं, इन्हें कैसे कैसे रिवीजन में करूं, सभी पर हम चर्चा करेंगे। देखो 8 से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वहीं पर बात करें कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव की बात कर ली, वहीं पर ड्राइवर की बात करें, ड्राइवर में लगभग 30 से 40% पॉलिटी पूछी जाती है, 30% लगभग, ठीक है जी। वहीं पर मैं बात करूं हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की बात करूं, एससीएम की, तो वहां पर भी 40% के करीब, और किसी किसी शिफ्ट में 25 से 40% मान सकते हैं, तो पॉलिटी देखने के लिए मिलती है। वहीं पर बात करूं टीपीओ की, AWTPO की, उसमें भी देखो, उसमें भी 25 से लेकर 40% तक आपकी पॉलिटी देखने के लिए मिली है। 25 से लेकर 40% तक पॉलिटी देखने के लिए मिली है। 40%, 25% मतलब 1/4, मतलब यदि 4 क्वेश्चन आए हैं तो उसमें से एक क्वेश्चन किसका आया, पॉलिटी का आया है, एक क्वेश्चन पॉलिटी का आया है। तो इन दिल्ली पुलिस के हिसाब से सभी में इंपोर्टेंस है। देखो चाहे आप कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव की कर रहे हो तैयारी, या फिर आप कांस्टेबल की कर रहे हो, ड्राइवर की कर रहे हो, ठीक है ना, या फिर आप हेड कांस्टेबल मिनिस्टर की कर रहे हो, या फिर आप टीपीओ की कर रहे हो, किसी की भी आप तैयारी यदि कर रहे हो तो सभी में इसकी इंपोर्टेंस है, सभी में इंपोर्टेंस है किसकी, पॉलिटी की, ठीक है ना। और ऐसा सब्जेक्ट है देखो हम बहुत आसानी से इसे कर सकते हैं, बहुत आसानी के साथ तैयारी से कर सकते हैं। अब बात करते हैं सोर्स और बुक लिस्ट की। किताबों की बात करें तो मैंने बुक आपको, देखो सोर्स जो है कम रखो, कम रखो, एक किताब को 10 बार रिवाइज करो, ठीक है ना, 1 बुक 10 टाइम रिवीजन करो, ठीक है जी, ना कि 10 बुक को एक एक बार, ठीक है ना। 10 बुक को एक बार मत करो, सिर्फ एक किताब लो और उसे 10 बार रिवीजन करो। आपको ये पता हो जाना चाहिए कि कौन सा टॉपिक है, कौन से पेज नंबर से शुरू होता है, आपको इंडेक्स देखने की जरूरत ना पड़े, ठीक है ना। बुक की मैंने आपको पहले बताया कि बुक और सोर्स क्या अपना सकते हैं आप, ठीक है जी। यदि आपके पास पहले से पिनेकल है, कोई भी किताब लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, पिनेकल है यदि आपके पास तो कोई भी किताब लेने की जरूरत नहीं है। यदि आपके पास अभी आप बिगिनर हो, कोई भी किताब नहीं है, तो परमार सर की ले सकते हो, परमार एसएससी जो है उसकी किताब है, उसकी किताब है फैटमैन के नाम से, फैटमैन के नाम से है, ये तो थ्योरी की किताब है। और एक है लिटिल बॉय, लिटिल बॉय जो है ये आपके एमसीक्यू बेस्ड किताब है, ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव किताब है, एमसीक्यू बेस्ड किताब है, ठीक है ना। इसी फैटमैन की जो के ऑब्जेक्टिव इसमें बना के दिए हैं, एमसीक्यू, इसी की थ्योरी के ऑब्जेक्टिव इसमें बना के दिए हैं। ये किताब है, ये थोड़ी सी मेरे हिसाब से महंगी है, लेकिन क्या बताऊं मैं, लेकिन इसका कंटेंट मुझे अच्छा लगा भाई, ठीक है ना। अच्छा अब बात करते हैं फ्री के कंटेंट पर, फ्री का कंटेंट, ठीक है, जो कि आपको पसंद नहीं है, जो कि आपको पसंद नहीं है। फ्री का कंटेंट में कैसे कह रहा हूं, मैंने आपको जितनी बार पढ़ाया है, मैंने फ्री में आपको नोट्स प्रोवाइड कराए हैं, लेकिन आप लोगों को वो चीज रास नहीं आई, पसंद ही नहीं आई। अब एक चीज सोचो, कोई भी आदमी 2.5-3 घंटे 4 घंटे खर्च करके वीडियो के पीछे, आप मेहनत नहीं देखते हो वीडियो के पीछे, आप सिर्फ ये देखते हो कि सिर्फ ऐसे ही आगे खड़ा हो गया, उसके पीछे मेहनत करके मैं खड़ा होता हूँ यहाँ पर, उस पर आपके 100, 150, 200 व्यूज जा रहे हैं, कभी किसी किसी में 100 भी नहीं है यार। तो आप लोग मेरी उस मेहनत को पसंद ही नहीं करे तो मेरा क्या मतलब पड़ा है, ठीक है ना। वो एक मोटिवेशन होता है, मैं आपसे कुछ वो तो करना ही रहा कि आपको बेस्ट लेके दे रखा हो, ठीक है ना, कि ये इतने इतने रुपए में खरीदो। फ्री की चीजें रास नहीं आती लेकिन आप लोगों को, ठीक है ना, और बाद में आप कहने लगते हो, चलो वो आपको 800-800 रुपये में जो बिल्कुल 2M दर्जे का आपको पढ़ा रहे हैं, वो तो आपको रास आ रहा है। यहाँ पर मैं इतनी बेहतरीन तरह से कोई नई चीज करने की कोशिश कर रहा हूँ, आप लोगों को सपोर्ट नहीं करते यार। सपोर्ट में कुछ नहीं, बस यही है कि वीडियो शेयर कर दो और व्यूज तो कम से कम ठीक ठाक चले जाए। व्यूज का एक बार आप ऐसी चीजें यदि आपने पहले पढ़ रखा है तो आप चलते फिरते भी उस वीडियो को देख सकते हो, ठीक है ना। देखो शॉर्ट नोट्स थ्योरी में आपको बता रहा था कि शॉर्ट नोट्स आपने देखा होगा मेरा शॉर्ट नोट्स, जैसे कि 1 सेकंड रुको मैं आपको दिखाता हूं। जैसे कि ये पढ़ा दिखा रहा हूं मैं राष्ट्रपति के बारे में, राष्ट्रपति के बारे में देखो मैंने क्या क्या पढ़ा रखा और कैसे पढ़ा रखा है। देखो ये मैंने दूर दूर लिख रखे थे, देखो राष्ट्रपति के बारे में देखो,
ये देखो 4 पेज लग रहे हैं आपको देखने में, 4 पेज को 20 मिनट लगेगी, 20 मिनट भी लगेगी, 20 मिनट क्या लगेगी इसमें, 5 से 7 मिनट में भी देखो रिवीजन हो जाएगा। संघीय कार्यपालिका भाग 5 में आती है। उसके क्या अंग होते हैं, 3 अंग होते हैं। राष्ट्रपति उसका मुखिया होता है, उपराष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद। प्रमुख कौन होता है मंत्रिपरिषद का, पीएम होता है अध्यक्ष, पीएम होता है मंत्रिपरिषद का। मुखिया को सहायता और सलाह देता है, ठीक है ना। प्रधानमंत्री क्या है, राष्ट्रपति को सलाह और सहायता देता है। व्यवस्था संसदीय 2 प्रकार की होती है, संसदीय और राष्ट्रपति शासन व्यवस्था। संसदीय व्यवस्था में कार्यपालिका नीतियों हेतु विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है, और राष्ट्रपति शासन व्यवस्था में कार्यपालिका नीति और कार्यों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती, ठीक है जी। कार्यपालिका का संवैधानिक रूप से विधायिका से स्वतंत्र होता है। कार्यपालिका जो है संवैधानिक रूप से विधायिका से क्या होती है, स्वतंत्र होती है। उसके बाद यहाँ पर राष्ट्रपति के बारे में बताया गया कि भाग 5 में अनुच्छेद 52 से 78 तक आता है। ये जो राष्ट्रपति प्रतीक है, क्वेश्चन पूछा गया है एकता, अखंडता और सुदृढ़ता का, ठीक है जी। ये भारत का पहला नागरिक होता है, राज्य का प्रमुख होता है। निर्वाचन इसका संसद के दोनों सदस्य मिलकर करते हैं, और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य करते हैं। केंद्र शासित प्रदेश जो है दिल्ली और अंडमान निकोबार, जहां पर विधानसभा है, उनके निर्वाचित सदस्य करते हैं। इसमें कौन कौन शामिल नहीं होता है, इसके जो मनोनयन में या फिर इसके चुनाव में कौन कौन मनोनीत सदस्य है, जितने भी जो संसद और विधानसभा में, मतलब लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा में जो भी मनोनीत सदस्य होते हैं वो भाग नहीं लेते, और राज्य की विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते। क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। मत मूल्य की बात करें, यह चीज पूछी गई, यूपीएसआई में पूछी गई है कि मत मूल्य कैसे ज्ञात करते हैं। तो सभी एमएलए जो है एमपी के बराबर होते हैं, और सभी लोकसभा के अध्यक्ष जो है सभी लोकसभा के सदस्य जो है राज्यसभा के सदस्य के बराबर होते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि लोकसभा के सदस्य राज्यसभा के बराबर होते हैं, राज्यसभा के सदस्य के, और एमएलए सभी जो है सभी एमपीओ के बराबर होते हैं, ठीक है जी। कैसे निकालते हैं राज्य की कुल जनसंख्या, विधायक का कैसे निकालते हैं। सबसे पहले देखो, प्रत्येक राज्य में मतमूल्य अलग अलग होते हैं। विधायकों का मतमूल्य, क्वेश्चन यूपीएससी में आया हुआ है, प्रत्येक राज्य में मतमूल्य अलग अलग होते हैं विधायकों के, ठीक है जी। कैसे निकालते हैं, राज्य की जितनी भी जनसंख्या है बटे निर्वाचित एमएलए, जितने भी एमएलए हैं उस राज्य के, गुणा 1/1000, ठीक है। कैलकुलेशन को छोटी करने के लिए कर देते हैं। सांसदों को देखते हैं, सांसदों का मतमूल्य कैसे निकालते हैं। दोनों सदनों के मतमूल्य समान होते हैं, मैंने आपको बता दिया। कैसे निकालते हैं, देश के एमएलए का मतमूल्य बटे कुल एमपी, लोकसभा और राज्यसभा के जितने भी एमएलए का मतमूल्य होते हैं उससे भाग देते थे कुल एमपी जो होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो लोकसभा और राज्यसभा दोनों से मिलकर, ठीक है जी। ये बता दिया। अब निर्वाचन प्रणाली के बारे में बात कर दी कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे कैसे होता है। एकल संक्रमणीय पद्धति होती है, गुप्त मतदान, ठीक है जी। मतलब मैंने किसको मतदान कराया ये आपको पता नहीं होता, ठीक है जी। और मतदान सभी विकल्प प्रयोग होता है, जैसे ABCD 4 ऑप्शन दे दिए तो उसमें भरना होता है कि मेरी पहली पसंद ए है, दूसरी पसंद सी है, तीसरी पसंद बी है, चौथी पसंद डी है। तो सभी ऑप्शन को हमें चुनना होता है, जितने भी सदस्य उसमें होते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित जो भी विवाद होता है उसका निपटारा सुप्रीम कोर्ट सीधा करता है। योग्यता क्या होनी चाहिए, भारत का नागरिक हो, 35 साल उम्र हो, लोकसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता हो, जमानत राशि 15,000 है। यदि उसने 1/6 वोट से कम वोट प्राप्त करी तो जमानत राशि जब्त हो जाती है। 50 प्रस्तावक चाहिए, 50 चाहिए अनुमोदक, ठीक है। ये हो गया। अब आगे देखो, ये हमने बात कर ली थी। इस पर महाभियोग की बात करते हैं। महाभियोग देखो अनुच्छेद 61 में आता है, सूचना 14 दिन पहले देनी पड़ेगी। इसका आधार क्या होता है, संविधान का उल्लंघन करने पर अर्ध न्यायिक प्रक्रिया मानी जाती है महाभियोग को। किसी भी सदन में, लोकसभा राज्यसभा किसी भी में लाया जा सकता है, और बहुमत चाहिए 1/4 का, ठीक है जी। और प्रस्ताव पास होने के लिए कितना चाहिए, 2/3 का बहुमत चाहिए, ठीक है जी। ये हो गया। अच्छा, इसमें आगे देखते हैं शक्ति राष्ट्रपति की। 7 प्रकार की शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है। सबसे पहले कार्यकारिणी शक्ति होती है, ठीक है जी। सभी प्रशासनिक कार्य जो है राष्ट्रपति के नाम से होते हैं। कोई भी बिल बनता है या कोई भी कानून बनता है राष्ट्रपति के नाम से बनता है। नियुक्ति सभी जो राज्यपत्र गजेटेड ऑफिसर की जो नियुक्ति होती है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। प्रधानमंत्री और मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। महान्यायवादी CAG चुनाव आयुक्त है, यूपीएससी का अध्यक्ष है, उच्चायुक्त है, राज्यपाल है, न्यायाधीश है, SC/ST आयोग का अध्यक्ष है, राजदूत है, अंतर्राष्ट्रीय परिषद है, और ST क्षेत्र की घोषणा है राष्ट्रपति करता है। ये कार्यकारी शक्तियों में आता है। राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति जो है नहीं करता है, ठीक है जी। ये नहीं करता है, ठीक है जी। आगे दूसरी आती है विधायी शक्ति। विधायी शक्ति में अनुच्छेद 85 लोकसभा भंग कर सकता है, अनुच्छेद 85 के तहत, ठीक है जी। विधायी शक्ति आर्टिकल 108 में संयुक्त बैठक बुलाता है, ठीक है जी, राष्ट्रपति, लेकिन अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा का अध्यक्ष करता है। साधारण विधेयक पर बुलाई जा सकती है जो संयुक्त बैठक है केवल, ठीक है जी। मनोनीत करता है, मनोनीत राज्यसभा में 12 सदस्य को, लोकसभा में 2 सदस्य को पहले करता था, लेकिन ये समाप्त कर दिया गया लोकसभा वाला, ठीक है जी। ये पद्धति जो है आयरलैंड से ली गई थी, मनोनीत करने की पद्धति, ठीक है जी। अनुच्छेद 123 के तहत जो अध्यादेश जारी करता है। अवधि कितनी होती है, 6 महीने होती है। इसकी ये जो अध्यादेश जो है लागू रहता है, जो समाप्त बैठक ये कब समाप्त होता है, मतलब अध्यादेश कोई बैठक होती है उसके 6 सप्ताह बाद इसकी अवधि होती है समाप्त होने के। सत्रावसान के समय पर यह आयोजित किया जाता है, मतलब सत्र का अवसान चल रहा हो, मतलब सत्र की छुट्टी चल रही हो
उस समय पर यदि किसी कानून की जरूरत हो तो अध्यादेश जारी किया जा सकता है। एक विषय पर 2 बार अध्यादेश जारी किया जा सकता है और वापस इसे कभी भी लिया जा सकता है। उसके बाद है पुनर्विचार, किसी भी धर्म विधेयक पर पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। संसद में रिपोर्ट, कौन कौन सी रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है राष्ट्रपति के नाम से? सीएजी, जो सीएजी की रिपोर्ट है, वित्त आयोग और एससी एसटी आयोग की जो रिपोर्ट है पेश की जाती है। संरक्षक क्या होता है? आकस्मिक निधि का संरक्षक होता है, जो अप्रत्याशित खर्च हेतु, ठीक है, अप्रत्याशित खर्च होते हैं, जैसे कि अकस्मात कोई खर्च आ जाता है, ठीक है जी, उसके लिए कहां पर आकस्मिक निधि से का जो संरक्षक कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। भाषण कब कब देता है? जो पहला सत्र का अधिवेशन होता है उसमें, और सरकार जब पहला सत्र होता है सरकार का, उसमें अधिवेशन देता है राष्ट्रपति, ठीक है जी। उसके बाद देखो वित्तीय शक्ति के बारे में बात कर रहे थे नंबर 3 पर। वित्तीय शक्ति क्या होती है? धर्म विधेयक पूर्व अनुमति से, कोई भी धर्म विधेयक पेश करने से पहले राष्ट्रपति की अनुमति लेनी पड़ती है। आर्टिकल 110 में बजट पेश संसद के समक्ष राष्ट्रपति के नाम से ही, ठीक है, राष्ट्रपति के नाम से ही या राष्ट्रपति की अनुमति से ही पेश किया जाता है। आर्टिकल 112 में अनुदान की मांग की सिफारिश राष्ट्रपति से ही की जाती है। गठन राष्ट्रपति किस किस का गठन करता है? वित्त आयोग का गठन करता है प्रत्येक 5 वर्ष बाद, ठीक है, आर्टिकल 280 के तहत। ये होगी हमारी। चौथी होगी न्यायिक शक्ति, अनुच्छेद 72 के तहत क्षमादान है, केवल एक बार दायर की जा सकती है क्षमादान की याचिका, ठीक है जी। सैन्य न्यायालय में भी इसकी ये पावर होती है क्षमादान की। अनुच्छेद 143 143 सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है, मानने को बाध्य नहीं होता, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से यदि सलाह लिए तो ये नहीं कि उसे मानेगा, ठीक है जी, उसकी मर्जी है कि माने या ना माने, ठीक है जी। ठीक है भाई, जो क्षमादान, जो न्यायिक शक्ति है वो देखो 4 प्रकार की होती है। लघुकरण है, प्राविलंबन है, स्थगीकरण है और एक परिहार है, ठीक है जी। लघुकरण में कम करना होता है, ठीक है जी, उसकी अवधि को। प्रविलंबन में मृत्युदंड निलंब होता है, कोई और जो है उसे दंड दिया जा सकता है। स्थगीकरण में दंड कम किया जाता है विशेष कारण से, जैसे कोई महिला गर्भवती है तो उस वजह से, ठीक है, स्थगीकरण में किया जाता है। परिहार में अवधि कम की जाती है, प्रकृति परिवर्तन नहीं होती है परिहार में, ठीक है जी। जैसे फांसी, जैसे अगर जैसे आजीवन कारावास है तो इसमें क्या है, अवधि कम कर देगा कि 10 साल की उम्र है, लेकिन क्या है, प्रकृति उसकी चेंज नहीं होगी, ठीक है भाई। कूटनीतिक शक्ति देखते हैं, अंतरराष्ट्रीय कोई भी संधि हो, समझौता होता है तो राष्ट्रपति के नाम से होता है, ठीक है जी। अच्छा, मंचों पर भारत का प्रतिनिधित्व करता है, जो विश्व में जो मंच होते हैं, जैसे कि जी अभी होने वाला है G7 का सम्मेलन, हमारे प्रधानमंत्री जी जा रहे हैं कनाडा में, तो किसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं? वो राष्ट्रपति का ही प्रतिनिधित्व करने के लिए जा रहे हैं। दूसरे देशों से युद्ध की घोषणा और युद्ध की समाप्ति है राष्ट्रपति ही करता है, ठीक है। ये हो गया हमारी कूटनीतिक शक्ति 5 नंबर पर। 6 पर होती है आपकी, देखो ये देखो, विदेशों के हेतु संसदीय प्रतिनिधि मंडल का नामांकन यही करता है राष्ट्रपति के द्वारा। जैसे कि पाकिस्तान के साथ अभी हमने ऑपरेशन सिंदूर चलाया था, उसके लिए विदेशों में हमने जो जितने भी सांसद भेजे थे ना, वो उसका नामांकन किसने किया था? राष्ट्रपति ने किया था। 6 पर होती है सैन्य शक्ति। सैन्य शक्ति में क्या होता है? सैन्य बलों का सर्वोच्च सेनापति होता है। जितने भी हमारे सैन्य बल हैं, तीनों, जो एयरफोर्स है, नेवी और आर्मी है, उनका सर्वोच्च सेनापति होता है तीनों सेनाओं का, ठीक है। प्रमुख नियुक्त यही करते हैं, तीनों सेनाओं का ये प्रमुख है, उसका नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, ठीक है जी। आगे देखो 7 पे होती है आपातकालीन शक्ति। इसकी घोषणा मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर की जाती है, ऐसा नहीं कि राष्ट्रपति ने कर दी, ठीक है। मंत्रिमंडल लिखित जो है सिफारिश करेगा, उसके बाद ही घोषणा करेगा राष्ट्रपति, ठीक है जी। 3 प्रकार के आपातकाल होते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल आर्टिकल 352 में, राष्ट्रपति शासन 356 और 365 में भी होता है, वो विशेष कारण से आगे हम बात कर लेते हैं जब हम आपातकाल पढ़ते हैं। पहली बार राष्ट्रपति शासन पंजाब में लगा था, ठीक है जी। वित्तीय आपातकाल की बात करें तो वित्तीय आपातकाल आर्टिकल 360 में, लेकिन भारत में अभी तक कोई भी नहीं लगाया गया, ठीक है जी, लगा है। सदन में जो कार्यवाही राष्ट्रपति के नाम से होती है, जो सदन चलते हैं उसमें कार्यवाही राष्ट्रपति के नाम से होती है। संयुक्त बैठक अब तक 1960 में दहेज प्रतिशत विधेयक पर आयोजित की गई थी, बैंक सेवा आयोग पर 1977 में आयोजित की गई थी, और 2002 पे टाडा यानी आतंकवाद निवारण जो कानून था उस पर आयोजित की गई, ठीक है जी। वीटो पावर के बारे में बात करते हैं। अनुच्छेद 111 है, कारण संसद के जल्दबाजी में कोई कानून बनाने पर रोकने के लिए वीटो पावर का है। असंवैधानिक विधान को रोकना है, जैसे कि, ठीक है, कोई भी असंवैधानिक कानून न बन सके। टाइप कितने होते हैं वीटो पावर के? 4 प्रकार होते हैं। अत्यंतिक वीटो होती है, पारित विधेयक पर राज्य सुरक्षित होता है, ठीक है जी। पारित विधेयक पर जो अपनी राय जो सुरक्षित रख सकता है। गैर सरकारी सदस्य विधेयक संबंध में अत्यंतिक वीटो। गैर सरकारी सदस्य मतलब जो सरकार की ओर से नहीं, जो मंत्री वगैरह नहीं है, वो गैर सरकारी सदस्य होते हैं। या सरकारी विधेयक जो है मंत्रिपरिषद ने त्यागपत्र दे दिया हो, जो सरकारी विधेयक, कोई भी सरकारी विधेयक है और मंत्रिपरिषद ने त्यागपत्र दे दिया हो, तो उस पर कौन सी वीटो कर सकता है? ठीक है जी, अत्यंतिक वीटो, ठीक है जी। जैसे कि एग्जांपल 1954 में, 1991 में जो आर वेंकटरमण ने किया था। निलंबनकारी वीटो होती है, विधेयक जो पुनर्विचार कर सकता है। निलंबनकारी वीटो में कोई विधेयक आ रहा है तो उसे पुनर्विचार के लिए भेज सकता है कि इस पर विचार दोबारा से किया जाए। पुनः बिना संशोधन के पारित, यदि अब दोबारा से बिना संशोधन के पारित कर दिया सदन ने, तो उसमें बाध्य हो जाता है राष्ट्रपति के इस पर जो है हस्ताक्षर करने ही होंगे, ठीक है जी। पॉकेट वीटो हो जाता है, ये विधेयक निलंबित कर देते हैं अनिश्चित काल के लिए, मतलब पॉकेट मतलब जेब में डाल के भूल गए, ठीक है जी।
1986 में ज्ञानी जैल सिंह ने डाक अधिनियम पर ऐसा ही किया था। ठीक है जी, आगे देख लो। तो सारी चीजें आपको 360 डिग्री, कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा। राज्य विधायिका पर वीटो स्वीकृति दे सकता है, सुरक्षित भी रख सकता है। पुनर्विचार के हेतु राज्य विधायिका को और साधारण विधेयक पर, ठीक है जी, पुनर्विचार के हेतु भेज सकता है। ठीक है जी, राज्य विधायिका को साधारण विधेयक पर। ठीक है जी, विचाराधीन वीटो, विचाराधीन उसकी बात कर रहे हैं तो समय सीमा नहीं होती इसकी, कोई विचाराधीन की कोई समय सीमा नहीं होती, उसका भी रख सकता है। जो विवाद छड़ा था ना वो राष्ट्रपति की शक्तियों संबंधित इसी पर था। बिना संशोधन के पुनः पारित होने पर भी, जो राज्य का कोई भी विधायिका पर वीटो है, जो बिना संशोधन पर पुनः पारित होने पर भी राष्ट्रपति बाध्यकारी नहीं है। यहां पर बाध्यकारी था, यहां पर क्या है, यहां पर देखो मैंने क्या बताया, यहां पर बाध्यकारी था, देखो यहां पर बाध्यकारी था निलंबनकारी वीटो पे, लेकिन यहां पर विधायिका, यहां पर जो बाध्यकारी नहीं है जो राज्य विधायिका पर वीटो के संबंध में। इसका विवेक स्वतंत्र देख लेते हैं। मंत्रिमंडल विघटन विश्वास मत सिद्ध न होने पर इसका देखो विवेक होता है। यदि मंत्रिमंडल में विश्वास मत सिद्ध ना हो तो ये क्या है, मंत्रिमंडल का विघटन कर सकता है, लोकसभा का विघटन कर सकता है बहुमत होने पर। ठीक है जी, इसका विवेक होता है। कभी कभी ऐसा होता है विवेक के अनुसार, जैसे मंत्रिमंडल का विघटन हो गया या लोकसभा का विघटन हो गया, तो क्या करता है ये अपने विवेक से, जो है अपने विवेक से प्रधानमंत्री चुन देता है, जैसे कि चौधरी चरण सिंह को चुना गया था। ठीक है जी, विवेक के अनुसार ही चुना गया था। आगे देख लेते हैं, महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, उनकी किताब थी इंडिया डिवाइडेड। सर्वाधिक समय तक राष्ट्रपति रहे, आपको बताना है कितने समय तक रहे। ठीक है जी, इनका निर्वाचन जो संविधान सभा के द्वारा किया गया था। सबसे युवा कौन थे, नीलम संजीव रेड्डी थे, निर्विरोध चुने गए थे, पहले ये लोकसभा के अध्यक्ष थे, क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है जी, सबसे वृद्ध कौन थे, आर वेंकटरमन थे, पूर्व में उपराष्ट्रपति थे, उनकी किताब थी माई प्रेसिडेंशियल ईयर। ठीक है जी, सर्वाधिक समय तक राजेंद्र प्रसाद रहे। सर्वाधिक बार चुनाव किसने लड़ा, चौधरी हरिराम ने 5 बार लड़ा और जीत नहीं सके एक भी बार। ठीक है जी, प्रथम पहले दलित राष्ट्रपति के आर नारायण थे, जो पहले उपराष्ट्रपति भी रहे थे। कार्यवाहक पहले राष्ट्रपति एम हिदायतुल्लाह थे। पहले आदिवासी राष्ट्रपति जो वर्तमान में है द्रौपदी मुर्मू है। पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल है। और ऐसे राष्ट्रपति जो पनडुब्बी में यात्रा की एपीजे अब्दुल कलाम है। ठीक है भाई, चलो आगे देख लेते हैं। पदासीन मृत्यु, पद पर मृत्यु रहने वाले 2 राष्ट्रपति हैं जिनकी मृत्यु पद पर हुई, दोनों के दोनों मुस्लिम हैं। जाकिर हुसैन है, अल्पकालीन राष्ट्रपति थे। ठीक है, सबसे कम समय तक रहे थे। फखरुद्दीन अली अहमद है, वो आपातकाल पर हस्ताक्षर करने वाले। अच्छा, क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, आप बताओगे कि पहले मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे। ठीक है भाई, चलो कार्यवाहक की बात करें। कार्यवाहक राष्ट्रपति एम हिदायतुल्लाह, अब तक 3 कार्यवाहक राष्ट्रपति रह चुके हैं, एम हिदायतुल्लाह, बीडी जत्ती और वीवी गिरी। वीवी गिरी के बारे में बात करते हैं। राष्ट्रपति बनने से पहले भारत रत्न इन्हें मिला। ऐसे कौन से राष्ट्रपति थे, क्वेश्चन पूछा जाता है, जिन्हें राष्ट्रपति बनने से पहले ही भारत रत्न मिला था, तो कौन थे, वीवी गिरी थे। ठीक है जी, ये पहले गैर कांग्रेसी राष्ट्रपति थे, स्वतंत्र प्रत्याशी थे। ठीक है जी, द्वितीय चक्र की गणना के लिए करनी पड़ी। मैं आपको बता नहीं रहा था कि 4 ऑप्शन चुनने होते हैं, 4 ऑप्शन चुनने होते हैं। पहले उसमें क्या है, उसमें समान रही थी, मतलब इनकी दोनों की काउंटिंग। तो दूसरी गणना होती है कि दूसरा ऑप्शन किसने सबसे ज्यादा किसके लिए चुना है, तो दूसरे चरण की गणना जो है इनके लिए करनी पड़ी थी, किसके लिए, वीवी गिरी के लिए। पूर्व में ऐसे राष्ट्रपति जो पूर्व में उपराष्ट्रपति रहे, इसकी ट्रिक बता रखी, राधागिरी, नारायण शंकर, वेंकट हुसैन जत्ती। एस राधाकृष्ण, ठीक है जी, वीवी गिरी, के आर नारायण, शंकर दयाल शर्मा, आर वेंकटरमन, जाकिर हुसैन और बीडी जत्ती, ये थे आपके। ठीक है भाई, ये रहा राष्ट्रपति आपका, कंप्लीट राष्ट्रपति रहा। देखो आप वीडियो से लगा सकते हो कितने समय आपको लगा होगा, यदि आप इन्हें हाथ से लिखोगे तभी हो पाएंगे। ठीक है जी, अब ये नहीं सर ने बताया लिख लिया, प्रिंट आउट निकलवा रहे 5 रुपए देकर, ऐसा नहीं होता। जब तक आप हाथ से नहीं लिखोगे कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटा होगा आपका, राष्ट्रपति से कोई भी क्वेश्चन आया हुआ छूटा नहीं होगा इससे। ठीक है, इसी चीज से अंदाजा लगा सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि मैं आपको ऐसा पढ़ाऊं तो आपको सपोर्ट करना होगा। मैं आपसे कोई पैसा नहीं मांग रहा, फ्री में पढ़ा रहा हूं। क्यों पढ़ा रहा हूं, शौक है पढ़ाने का। नौकरी के बाद जितना भी समय मिलता है इसमें लगा रहता हूँ। बिजी लाइफ, इजी लाइफ, इसमें मैं विश्वास करता हूँ। अपनी भी पढ़ाई चल रही है और मुझे क्या है, एक सुकून भरी नींद आती है कि हाँ मैं किसी के काम आ पा रहा हूँ, किसी के काम आ रहा हूँ। मैं आपसे कभी कोई मांग नहीं की किसी भी प्रकार की, भगवान का दिया सब कुछ है। ठीक है ना, ठीक है ना भाई। तो यदि आप देखो अब क्या चाहते हो, आगे की क्या कार्यवाही चाहते हो। ठीक है, यदि आपको ऐसे ही नोट्सों से पढ़ना है सभी सब्जेक्टों के यार, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, आर्ट एंड कल्चर, ठीक है ना, स्टैटिक, जी के कोई भी सब्जेक्ट मैं ऐसे करा दूंगा। किसी को मैप की सहायता से, किसी को डायग्राम की सहायता से, किसी को फ्लो चार्ट की सहायता से। मेहनत उंगलियों में मैं आपको दिखाता रहता हूँ, उंगलियों में मेरे गांठ पड़ी हुई है और ये पिलपिला जाती है इतना जब मेहनत करते हैं ना, क्योंकि यार टाइम जितना मिलता है ना मैं इन्हीं चीजों पर खर्च करता हूँ। ठीक है, ऐसा कोई शौक नहीं है ज्यादा कि फिल्म देखने का, या वो महीने 2 महीने में, पहले तो हर संडे देखते थे, लेकिन अब पढ़ाई के चक्कर में सारा कुछ छूट गया। ठीक है ना, तो मैं क्या है
कोशिश यार कोई ये है, आप लोग होता ही ऐसा है कि जो कोई चीज़ फ्री में मिलती है ना उसका उसकी वैल्यू नहीं रहती है। ठीक है ना, आप एक बार देखो तो सही पढ़ के कैसा लगता है। ठीक है, अब ये आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। ठीक है ना, ठीक है भाई, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। जय हिंद।